नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कंडवाल। आम आदमी पार्टी की नजर अब डूसू चुनाव पर है। इसकी छात्र विंग CYSS पहली बार डूसू चुनाव में उतर रही है और ऐसा पहली बार हुआ है कि कोई सीएम अपनी पार्टी के छात्र संगठन के प्रचार में पहुंचा हो। तालकटोरा में हुए एक कार्यक्रम में केजरीवाल ने छात्रों और युवाओं को लुभाने की पूरी कोशिश की। जश्न का माहौल, संगीत से सजी शाम, नाच गाना और खूब मस्ती। शिल्पा के गानों पर भी छात्र थिरकते रहे। इस रॉक शो में बॉलीवुड म्यूजिक कंपोजर और गायक विशाल डडलानी, गायिका शिल्पा राव, जसलीन रॉयल और अस्तित्व बैंड ने लाइव परफॉर्मेंस दी। कंसर्ट को MTV में दिखने वाले रघुराम ने होस्ट किया। कहीं भी पुलिस वालों की पिटाई चल रही है, वॉलंटियर्स सबसे पहले ये देखेंगे आपको, कभी ये जेल में दिखेंगे, कभी सड़कों में पिटाई खाते हुए दिखेंगे, उसके बाद ये भी दिखेंगे। एक झलक में ये किसी सियासी पार्टी का कार्यक्रम नहीं लगेगा, वो भी देश में नई राजनीति को बुलंद करने का दंभ भरने वाली पार्टी का तो कतई नहीं। तो आप लोगों को पुलिस थाने में कभी प्रॉब्लम होगी, our team meet and everybody is there for you। भारत माता की। पर आपको बता दें कि इस समारोह का आयोजन आम आदमी पार्टी की छात्र इकाई CYSS यानी छात्र युवा संघर्ष समिति की ओर से किया गया था। आधे लोग नारा लगा रहे हैं, आधे नहीं। DU रॉक के नाम से आयोजित ये कंसर्ट दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में आयोजित किया गया। पॉप और डिस्को से सजी ये शाम दिल्ली यूनिवर्सिटी में चुनावी दंगल का लेटेस्ट एडिशन है और इन सब के बीच मंच पर अवतरित हुए दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल। माइक थामा तो बॉलीवुड के गानों के बीच भारत माता का जयकारा लगाया। भारत माता की, भारत माता की, इनकलाब, इनकलाब, वंदे। जी हां, आम आदमी पार्टी की नजर अब दिल्ली फतह के बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी में जीत का परचम लहराने पर है। इसकी स्टूडेंट विंग छात्र युवा संघर्ष समिति पूरे जोश के साथ डूसू का चुनाव लड़ रही है और प्रचार के मैदान में खुद CM अरविंद केजरीवाल उतर आए हैं। दिल्ली के युवाओं से एक नया धमाकेदार वादा किया, कहा आने वाले वक्त में पूरी दिल्ली को फ्री वाईफाई बना देंगे। दिल्ली को देश का पहला फ्री वाईफाई स्टेट बना कर दिखाऊंगा दोस्तों। उसकी तैयारी चल रही है, बहुत बड़ा काम है, 5 महीने में नहीं हो सकता, लेकिन बहुत जल्दी हमारी पूरी टीम इसके ऊपर काम कर रही है। पूरी दिल्ली को वाईफाई करेंगे और सबसे पहले दिल्ली के सारे कॉलेजेस के अंदर फ्री वाईफाई देंगे। अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाई और बोले सरकार बनने के 6 महीने के अंदर करप्शन को 70% खत्म करने में सफलता मिली। इशारा साफ था कि CYSS के चारों कैंडिडेट्स का साथ अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्रों ने दिया तो DU में भी करप्शन खत्म कर देंगे। दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर करप्शन है कि नहीं है? अब दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर आपको करप्शन खत्म करनी है और इन लोगों की जिम्मेदारी है दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर करप्शन खत्म करने की। आप लोगों के साथ मिलकर ये लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर अब करप्शन खत्म करेंगे दोस्तों। हालांकि सवाल उठ रहे हैं कि छात्र संघ के चुनाव में मुख्यमंत्री के स्तर का नेता कैसे वोट मांग सकता है।
जानकारों के मुताबिक शायद किसी मुख्यमंत्री ने कभी छात्र संघ की राजनीति में अपने संगठन के लिए प्रचार किया हो। सवाल उठता है कि अगर सीएम खुद छात्र स्तर की राजनीति में दिलचस्पी लेने लगे, यहां तक कि प्रचार करने उतर आए, तो क्या इससे छात्र राजनीति की मूल अवधारणा को गहरा आघात नहीं लगेगा? बहरहाल अब देखना होगा कि आप और केजरीवाल का जादू क्या डूसू चुनाव में भी चल पाएगा। अमित चौधरी के साथ पंकज जैन, दिल्ली, आज तक। इस दौरान केजरीवाल ने छात्रों के बीच वादों की झड़ी लगा दी। वाईफाई और भ्रष्टाचार में नकेल की बात करने के बाद रोजगार, लोन और दिल्ली विश्वविद्यालय को वर्ल्ड के 100 बेस्ट यूनिवर्सिटी तक पहुंचाने का वादा किया। खचाखच भरे तालकटोरा स्टेडियम में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया समेत आम आदमी पार्टी के लगभग सभी छोटे बड़े नेता देखे गए। स्टेज पर CYSS के चारों कैंडिडेट्स हितांशु चौहान, गरिमा राणा, कुलदीप विधोड़ी और राहुल राज अयान भी मौजूद रहे। ये जो जज्बा देख रहे हैं आप लोगों के बीच में, यही आम आदमी पार्टी है। सामने दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्रों की करीब 4000 की भीड़ मौजूद थी। जिसे सीट नहीं मिली वो जमीन पर ही बैठ गया। केजरीवाल ने फ्री वाईफाई का पुराना जुमला छात्रों के सामने फेंका, करप्शन पर काबू करने की बात कही, लेकिन अभी उनके पिटारे में छात्रों को देने के लिए और भी बहुत कुछ था। केजरीवाल छात्रों को लुभाने का कोई मौका नहीं चूके। बोले एजुकेशन के लिए नई लोन स्कीम लाएंगे। छात्रों के माँ बाप को अब बच्चों को पढ़ाने के लिए घर और जमीन गिरवी नहीं रखनी पड़ेगी। जॉब के ऊपर भी बहुत काम कर रहे हैं। इस साल, पहले साल के अंदर लगभग 1 लाख जॉब दिल्ली के अंदर क्रिएट किए जाएंगे। 1 लाख जॉब। वादों के ऐसे जुमले छोड़े गए जैसे कोई चुनावी सभा हो। दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों को साधने के चक्कर में केजरीवाल ने छात्र राजनीति की अवधारणा को पीछे छोड़ दिया। अगला नंबर रोजगार का था। आज अगर एक बच्चा बैंक से लोन लेने के लिए जाता है, एजुकेशन लोन लेने के लिए जाता है, उसको कहा जाता है कि गिरवी रखो, जमीन गिरवी रखो, घर गिरवी रखो। कहां से लाए घर, कहां से लाए जमीन? नहीं है हमारे माँ बाप के पास। अब आपको कुछ भी गारंटी देने की जरूरत नहीं है। अब आपके माँ बाप को गारंटी देने की जरूरत नहीं है। दिल्ली सरकार आपकी गारंटी देगी दोस्तों। देश के चुनिंदा विश्वविद्यालयों में शामिल दिल्ली यूनिवर्सिटी को दुनिया में 100 सबसे अच्छी यूनिवर्सिटीज की लिस्ट में लाने का वादा भी केजरीवाल ने किया। हम सब लोगों को मिलके दिल्ली यूनिवर्सिटी को दुनिया की पहली 100 यूनिवर्सिटीज में लेके आना है। पहली 100, फर्स्ट 100, टॉप 100 यूनिवर्सिटीज। और हम लोग कर सकते हैं। और मुझे पूरा यकीन है कि जब हम सब लोग मिल जाएंगे, दिल्ली यूनिवर्सिटी के सब छात्र मिल जाएंगे, दिल्ली के 2 करोड़ लोग मिल जाएंगे, तो हम बड़ी बड़ी ऊंचाइयां हासिल कर सकते हैं दोस्तों। हालांकि इन वादों के बीच इस सच्चाई से कौन मुंह मोड़ सकता है कि छात्र राजनीति का मुख्य उद्देश्य यूनिवर्सिटी में आए युवा को कॉलेज में पैदा होने वाली समस्याओं का लोकतांत्रिक ढंग से समाधान करना सिखाना है, ताकि छात्रों में डेमोक्रेटिक सिस्टम की समझ पैदा हो सके, छात्रों में लोकतांत्रिक सरोकार पैदा हो। सबसे अहम बात कि विरोधी को भी आदर देने की परंपरा विकसित की जा सके। लेकिन छात्र संघ के चुनाव में जब सत्ता के शिखर पर बैठे नेता की सीधी दखलंदाजी सामने आएगी, तो क्या इससे छात्र राजनीति पर अच्छा असर पड़ेगा? पंकज जैन के साथ अमित चौधरी, दिल्ली, आज तक। इन तमाम वादों के बीच जब दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने मंच संभाला तो लगे खर्च की सफाई देने। हालांकि किसी ने खर्च पर उनसे सफाई मांगी नहीं थी, लेकिन बिन मांगे सफाई के बाद तो तमाम सवाल उठने लगे। रंग बिरंगी लाइट्स, तेज संगीत, बड़े बड़े सितारों का जमघट। आम आदमी पार्टी के छात्र संगठन ने अपने कार्यक्रम के लिए दिल्ली का पूरा तालकटोरा स्टेडियम बुक कर लिया। 4000 के आसपास छात्रों ने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। भारत माता की, भारत
सवाल उठता है कि एक छात्र संगठन के पास इतने बड़े कार्यक्रम के आयोजन के लिए पैसे कहां से आए। सवाल तो ये भी है कि अलग राजनीति का गाल बजाने वाली पार्टी आपने अपने उसूलों को खुद कैसे तोड़ा। लेकिन हम सवाल उठाते उससे पहले मौके से ही दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया सफाई देने लगे। कहा, हमने किसी कलाकार को पैसे नहीं दिए। अब सवाल उठता है कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री को यह सफाई बिना मांगे क्यों देनी पड़ी। क्या पार्टी अंदर ही अंदर छात्र संघ के चुनाव में इस धमा चौकड़ी पर जवाब तलाश रही थी। अगर उप मुख्यमंत्री की बात पर यकीन कर भी ले तो क्या इतना बड़ा आयोजन बिना पैसा खर्च किए हो गया। घंटों तक अपनी गायकी से थिरकने वाले पॉप स्टार विशाल डडलानी, शिल्पा राव और अस्तित्व बैंड ने भले ही कुछ न लिया हो, लेकिन सवाल उठता है कि ताल कटोरा स्टेडियम का किराया कितना लगा। एलईडी स्क्रीन, पावरफुल डीजे सेट और दमदार मंच कितने में तैयार हुआ। छात्रों को मिनरल वाटर मुहैया कराने पर कितना खर्च हुआ। जिस तरीके से पूरे स्टेडियम में पर्चियां उड़ाई गई, क्या वो फिजूल खर्ची नहीं। और जिस तरीके से CYSS ने रॉक शो के जरिए अपने उम्मीदवारों को छात्रों के बीच उतारा, क्या वो फिजूल खर्ची नहीं। व्यवस्था में लगे वॉलेंटियर्स दिल्ली के अलावा बाहर से भी आए हुए थे, उन पर कितना खर्च हुआ। व्यवस्था में लगी दिल्ली पुलिस क्या जनता के पैसे की बर्बादी नहीं है। DU रॉक्स के इनविटेशन हजारों की संख्या में छपे थे। एक पास पर एक छात्र की ही एंट्री थी। ये तो तय है कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री चाहे जितना दावा कर लें, ताल कटोरा स्टेडियम के कार्यक्रम की भव्यता ने सारी पोल खोल दी है। रॉक शो में छात्रों को बुलाना और रॉक शो के जरिए अपने उम्मीदवारों को छात्रों से मिलवाना, क्या ये मनी पावर नहीं, क्या ये साफ सुथरी ईमानदार राजनीति है। रॉक शो की खुमारी में जिस तरीके से छात्र राजनीति बह रही है, उसने छात्र संघ चुनाव को आम से खास बना दिया है। बहरहाल विवादों से अलग इस रॉक शो से ये तो तय हो गया है कि म्यूजिक और मस्ती के धमाल के सहारे ही सही आम आदमी पार्टी ने धमाकेदार तरीके से दिल्ली यूनिवर्सिटी के सियासी मैदान में अपनी मौजूदगी दर्ज करा दी है। अब देखना है कि मुद्दों की दौड़ में पार्टी छात्रों का मन जीत पाती है या नहीं। पंकज जैन के साथ अमित कुमार चौधरी, दिल्ली आज तक। अब सवाल ये उठता है कि आम आदमी पार्टी दिल्ली यूनिवर्सिटी में दबदबा क्यों बनाना चाहती है। इसकी दो वजह हैं। पहले, DU में पढ़ने वाले छात्र पूरे देश से आते हैं और दूसरा, दिल्ली विधानसभा चुनाव के बाद लोगों की नब्ज टटोलने का ये पहला मौका है। राजधानी दिल्ली में विधानसभा चुनाव में शानदार जीत के बाद आपकी छात्र इकाई DU में किस्मत आजमाने को बेताब है। खुद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पार्टी में नंबर 2 मनीष सिसोदिया DU चुनाव में खासी दिलचस्पी ले रहे हैं। सवाल उठ रहा है कि क्या अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया के कब्जे में रहने वाले छात्र संघ चुनाव में केजरीवाल का जादू चलेगा। CYSS आम आदमी पार्टी का एक छात्र विंग है जो इस बार दिल्ली विश्वविद्यालय के चुनाव में जो सरकार से छात्रों ने उम्मीदें की थी इस सरकार से, वो अभी हमें करने का समय आ गया है। चाहे यू स्पेशल की बात हो, चाहे वाईफाई फ्री करने की बात है, इस सब चीज़ों पर सरकार में चर्चा भी चल रही है और छात्रों से जो हमने अपने घोषणा पत्रों में वायदे किए उसे पूरा करने का ये समय भी है। सवाल उठता है कि आम आदमी पार्टी के लिए DU चुनाव इतने खास क्यों हैं? दरअसल केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार और दिल्ली में केजरीवाल की सरकार का आकलन इस बार छात्र संघ चुनाव में मुख्य मुद्दा है। ये चुनाव न केवल दिल्ली का बल्कि देश का मूड बताएगा, क्योंकि यहाँ पर दाखिला लेने वाले छात्र देश के कोने कोने से आते हैं। इसमें भूमि अधिग्रहण बिल, व्यापक घोटाले से लेकर दिल्ली में बिजली पानी की किल्लत और दूसरे मुद्दे भी शामिल होंगे। आम आदमी पार्टी दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने को भी मुद्दा बनाए हुए है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के बाद लोगों के मूड को जानने का ये मौका है, लिहाजा सभी सियासी दल दिल्ली यूनिवर्सिटी के चुनाव को बड़ी गंभीरता से ले रहे हैं। देश के प्रमुख राजनीतिक दलों की नजर इन युवा मतदाताओं और उनकी अपेक्षाओं पर होती है। तभी तो उत्तर प्रदेश की अखिलेश सरकार प्रदेश के लाखों युवाओं को इसी मकसद से लैपटॉप बांट रही है और बेरोजगारों को भत्ता दे रही है। छत्तीसगढ़ सरकार ने भी टैबलेट और साइकिलें बांटी और बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में सोशल नेटवर्किंग की मार्फत युवाओं की नब्ज को पकड़कर अपनी ओर खींचने में सफलता पाई।
जाहिर है आम आदमी पार्टी भी दिल्ली विश्वविद्यालय के चुनाव में धमाकेदार जीत दर्ज कर दिल्ली में अपनी पकड़ को और मजबूत करना चाहती है। पंकज जैन के साथ अमित कुमार चौधरी, दिल्ली आज तक।